50 लाख मालियत का बैल शेरे पंजाब टाइगर और पांडाबाज लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। इन जानवरों की खुराक क्या है और कीमत कितनी है, जानते हैं इस वीडियो में। मैं इस वक्त शेखुपुरा की कटर फॉर्म में मौजूद हूँ और मेरे दाएं तरफ ये शेरे पंजाब आप देख रहे हैं और माशाल्लाह शेरे पंजाब अपनी जिसामत के लिहाज से तो माशाल्लाह अच्छा बड़ा लग रहा है। और मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं टाइगर इसको कहा जा रहा है और जो उससे पीछे है वो बॉस है। और इनके बारे में मालूमात हम आपको देंगे कि इनकी प्राइस क्या है और इनकी खुराक क्या है और इनको कितने अरसे से पाला जा रहा है और इसकी कीमत कितनी है। कैसे ख्याल आ गया इतना बड़ा फार्म शेखुपुरा में और इतनी बड़ी जिसामत के जानवर आप ले आए? सर ये तो एक बचपन का शौक था कि जी जानवरों के साथ जो है जब हम खुद छोटे होते थे तो बड़ा एक जज्बा होता था जी कुर्बानी का। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो शौक बढ़ता गया और फिर जो है इसको एक कारोबार की शक्ल में जो है इसको चेंज किया हम लोगों ने। तो ये शेरे पंजाब की ना कितनी ना है ये इसकी ना प्राइस और इसकी कितनी इसका वजन है? सर इसकी अगर हम बात की जाए तो इसको हम लोगों ने कम से कम सर कोई 2.5 से 3 साल हम लोगों ने इसको अपने पास पाला है। हम लोगों ने ये एक बड़ी नायाब नस्ल है, कैंकरेज कहलाती है ये, जो कि आपको इंटीरियर सिंध में आपको पाई जाती है। ये पंजाब में जो है ये मेरे ख्याल से शायद ही किसी के पास होगा ये, और हम लोगों ने इसको बड़े शौक से इसको अपने पाला था। और हम सिर्फ इसको अपना शौक पूरा करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी एक यूनिक किस्म की एक नस्ल थी, तो इसको हम लोग अपने पास लेकर आए थे। और फिर पिछले साल जब इसको तैयार किया तो हम लोगों ने कि हम इसको एक और साल हम इसको तैयारी देंगे ताकि हम इसको ज़रा एक अच्छी जिसामत दे सकें, अच्छी खुराक दे सकें और एक अच्छा इसका जो है ना वो वजूद है इसका जो है ना बना सकें हम लोग। तो कितना वजन होगा इसका तकरीबन? इसका जो तकरीबन जिंदा का जो वजन है वो तकरीबन 30 से 32 मन इसका जिंदा का वजन है इस टाइम। अच्छा, उसकी ना आपने कीमत क्या रखी हुई है? सर इसकी कीमत जो है वो हम लोगों ने जो है सिर्फ 5 मिलियन रुपीस रखी हुई है। 50 लाख रुपए हम लोग इसकी डिमांड करते हैं हम लोग इसकी। मासद की जाए 50 लाख? जी बिल्कुल सर, 50 लाख रुपए देखें कहने में बहुत, सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, मगर जब हम इसको कैलकुलेट करें ना कि जी हमने 2.5 से 3 साल इसको पाला है, तो फिर जब आप इसको डेली बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे और मुरब्बे वगैरह यहाँ की इनकी वो चारा शरा, इनको जो है हम लोग जो मुरब्बे वगैरह होते हैं ना वो सिर्फ एक झूठ होता है, वो लोगों का अपना शौक होता है। हम सिर्फ 2 चीज़ों पे इनको जो है वो डालते हैं हम लोग। एक इनको जो है वो दूध और मक्खन, ये हम लोग इनको डेली बेसिस पे देते हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल खुराक, नॉर्मल फीड होती है वही हम लोग इनको देते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों में इनको सिर्फ डेली बेसिस पे दूध और मक्खन जो है वो दिया जाता है इनको। जनाब अब्दुल मन्नान साहब ने बता दिया कि दूध और मक्खन, क्या बात है जनाब। दूध और मक्खन की एक पुरानी रवायत चल रही है बुजुर्गों के दौर की कि जिसको जल्दी बड़ा करना, पहलवान बनाना हो, दूध और मक्खन उसको दिया जाए। और ये टाइगर है, यूनिक कलर की इसकी जो है वो पहचान है इसकी, क्योंकि बेसिकली जो कुर्बानी होती है सर वो बेसिकली सिर्फ एक जज्बा और एक खूबसूरती का जो होता है वो वैसे देखा जाए जानवर तो सब एक जैसे हैं, गोश्त सबका एक जैसा होता है, सिर्फ उनकी जो एक कैटेगराइजेशन जो होती है ना वो उनकी जो होती है ना खूबसूरती की होती है कि जो जानवर जो है वो कितना खूबसूरत आपको क्या लग रहा है। बेसिकली जो कुर्बानी का जो मेन मकसद है कि जो खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ हो आपने उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, तो इसलिए हम वो चीज़ें अपने पास पालते हैं कि ताकि लोग खरीदने वाला भी जो है उसका शौक कर सके और हमें भी जो है उसको पालने में हमें भी उसमें मजा आए। तो टाइगर किस नस्ल का है? सर बेसिकली टाइगर जो है सर ये साइवल और चोलिस्तानी के क्रॉस नस्ल क्या है ये फार्म हाउस शेखुपुरा का कितने नंबर पे शुमार होता है? सर ये आप कह सकते हैं कि जी लाहौर और शेखुपुरा के अगर हम पूरा अगर देखा जाए तो ये एक वाहिद फार्म है कि जहाँ पे आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जानवर मिलेंगे आपको, और आपको हर नस्ल का जानवर मिलेगा फ्रॉम लोएस्ट रेंज से लेके मैक्सिमम रेंज में। खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो बछड़ों की हो, चाहे वो बकरों की हो, चाहे वो छतरों की हो, चाहे वो दुम्बों की हो। प्लस उसके साथ सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि आप अपना जानवर आप एक फिक्स्ड अमाउंट की बजाय, यानी कि आप एक टोकन अमाउंट दे के आप उनको बुक करवा सकते हैं और यहीं पे रखवा सकते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं जिन के जानवर यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो वीकेंड्स पे आते हैं, अपना यहाँ पे जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि जो आप इनको एक्स्ट्रा खुराक देते हैं वो हम उसको खुद दें ताकि वो अपना शौक पूरा करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली लेकिन जिस बंदे ने 10-15 दिन, 20 दिन पहले, महीना पहले अपना जानवर लिया है तो वो यहाँ पे अपना शौक पूरा करने के लिए ज़रूर आता है। वो भोला जो है ये भोला तो नहीं है कहीं? सर ये बाकी भोला ही है ये जो बेसिकली जो है ये अबलक नुकरे की कैटेगरी में आता है। ये हमारे जनूबी पंजाब की नस्ल है ये, और हमारे इस साइड पे जो है वो टाइगर कैटेगरी खड़ी हुई है। ये वो दोनों जानवर हैं कि जो कि हम लोग अक्सर देखते थे कि जी जो कराची में जो खूबसूरत और भारी जानवरों का शौक कराया जाता था, तो ये बेसिकली हम लोगों ने उस कैटेगरी के जानवर जो है अपने पास फार्म पे कराए हैं। कितने जानवर हैं इस वक्त फार्म हाउस के? हमारे पास फार्म पे जो है टोटल हमारे पास यहाँ पे जो है 240 जानवर हमारे पास मौजूद हैं वेड़ों में,
और बाकी तकरीबन कोई 200 ही बकरा हमारे पास जो है वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो लोग आते हैं कि आप खुद मंडी में जाके सेल सर करते हम हैं? लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर, लोग हमारे पास फार्म पे ही आते हैं। कम से कम यहाँ पे कितनी प्राइस का है और सबसे हाई प्राइस कितनी है कम आपके से फार्म कम- हाउस में? कम से कम वाला जो जानवर जो हमारे पास जो है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाला जो जानवर जो है हमारे पास जो है यहाँ पे वो सर वो 5 मिलियन का है वो।